ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 14 अगस्त 2021 के दिन अर्थात स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देश भारत को सुरक्षित रखे, भारत का जन जन उन्नति की मार्ग की ओर अग्रसर हो और देश में शांति और भाईचारा कायम हो। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या अवस्था रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 15 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है अथवा ग्रह गोचर क्या है, इस बात पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और सप्ताह के अंत में मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह सप्ताह के आरंभ में कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 17 अगस्त से वे अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जाएगा। अब हम बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि इस हफ्ते सूर्य भगवान सिंह राशि में 17 अगस्त को प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी मंगल ग्रह और बुध ग्रह विराजमान हैं। अतः 3 ग्रहों की युति होने पर और ठीक सामने कुंभ राशि से बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि होने पर शुभ संयोग माना जाएगा, जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम समाज में देखने को अवश्य मिलेंगे। जैसे जातकों में धन की वृद्धि होगी, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी और सबसे अच्छी बात, सभी जातकों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार कई विवादों पर समझौता होता हुआ देखा जाएगा, कई विवादों पर हल होता हुआ निकला जाएगा। इसी प्रकार क्रोध के ऊपर भी मर्यादा का नियंत्रण बना रहेगा। कुल मिलाकर समाज में शांति स्थापित होगी, उन्नति होगी, धर्म और कर्म में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर इस हफ्ते चंद्रमा का संचार सामान्य से कुछ कम शुभ ही रहेगा। जैसे चंद्रमा इस हफ्ते 16 और 17 अगस्त को केतु के साथ युति करेंगे। इसी प्रकार 20 और 21 तारीख को वे शनि के साथ युति करेंगे। इस कारण केतु और शनि के साथ युति करने के कारण लोगों के अंदर कुछ मानसिक कष्ट में भी वृद्धि हो सकती है। विशेषकर स्त्री वर्गों को मानसिक कष्ट हो सकता है। जलीय रोगों को पर भी कुछ संक्रमण हो सकता है। पेट और घुटने से संबंधित रोगों में भी वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। अतः सभी जातकों को इस हफ्ते चंद्रमा का विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। उनका मानसिक स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर अवश्य रह सकता है। उनको मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए। वैसे उनके घरेलू अशांति में कमी आती हुई इस हफ्ते अवश्य दिखाई देगी और पिता से भी जो मतभेद चल रहे हैं वे भी अवश्य खत्म होंगे। वैसे आपकी बुद्धि इस हफ्ते विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी, कुशाग्र बनी रहेगी।
समाज में से भी आपको खूब धन लाभ होता हुआ, मान सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार भोग विलास में आपकी रुचि बनी रहेगी और व्यय की भी कुछ अधिकता बनी रहेगी। वैसे कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपके लाभ की जो गति है वह भी मध्यम बनी रहेगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 15 अगस्त को आप अपने दैनिक कार्यों में खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलता हुआ, जोश की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपका दिन ये भोग विलास, व्यय और आनंद से भरपूर रहेगा। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप आध्यात्मिक चिंतन के साथ और क्रोध की कुछ अधिकता के साथ घरेलू विवादों, पारिवारिक और धन संबंधी विषयों में छोटी मोटी परेशानी को अवश्य झेल सकते हैं। इसी प्रकार आपको मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी बना के रखनी चाहिए। 18-19 अगस्त को आप धर्म संबंधी यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में सक्रिय रहेंगे। भाग्य का आपका साथ बना रहेगा, जिससे आपको सम्मान मिलेगा और धन का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 2 दिनों में आपको अपने बंधुओं का सहयोग भी अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में मिले जुले परिणाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर गलती अवश्य संभव है। वैसे आपका घरेलू सुख इन 2 दिनों में अवश्य बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए, वृषभ राशि वालों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य उनका कुछ तनावपूर्ण या रोगग्रस्त होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः आप सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार जीवन साथी के स्वास्थ्य और अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य ध्यान दें। आपके घरेलू और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आप खूब सक्रिय बने रहेंगे। आपको लाभ और आनंद मिलता रहेगा और ईश्वरीय कृपा भी इस हफ्ते आप पर बनी रहेगी। वैसे आपकी बुद्धि इस हफ्ते रोमांटिक रहेगी और आप खूब प्रसन्नचित महसूस करेंगे। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आपको स्त्री वर्गों से, विशेषकर बंधुओं की ओर से भौतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको और आपके संतान पक्ष को भी प्रसन्नता अनुभव होगी। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप दैनिक कार्यों, जीवन साथी से और संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं, मदद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ससुराल से संबंधों में कुछ तनाव अवश्य देखने को मिल सकता है, अतः आप शांति और धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में भी आप सक्रिय बने रहेंगे। परिवार से आपको घरेलू विषयों के ऊपर धन और मदद मिलती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप अपने भाग्य बल की आपको कमी अवश्य खलेगी। यात्रा में भी आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी बनाए रखें और व्यवसाय संबंधी कार्यों में नुकसान होने या कोई धोखे होने की भी संभावना बनी हुई है, अतः आप सजगता बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी उनका मध्यम बना रहेगा। उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने पेट संबंधी और आंखों संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखें। वैसे इस हफ्ते आपका पराक्रम बल शानदार बना रहेगा। भाग्य पक्ष भी आपको खूब लाभ होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। घरेलू सुखों में भी आपको इस हफ्ते खूब वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अपनी बुद्धि बल पर आप शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लाइमलाइट में रहेंगे। संतान पक्ष के साथ भी आनंद के पल व्यतीत करेंगे और आपका समय आनंद से प्राप्त होगा। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप स्त्री वर्गों से मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको परीक्षा प्रतियोगिता में खूब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको केवल अपनी आँखों संबंधित और पेट संबंधित रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप अपने जीवन साथी के साथ खूब सक्रिय रहेंगे। किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं और आपको अपने बंधुओं से, रिश्तेदारों के साथ वार्ता मिलन होगा और आनंद की प्राप्ति होगी।
इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप गूढ़ विषयों के ऊपर अध्ययन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत होकर अपने परिवार के ऊपर, धन जैसे विषयों के ऊपर चिंतन करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आत्मबल को बनाए रखें और अपने बुरे ग्रहों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की चौथी राशि कर्क राशि अर्थात कैंसर के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य उनका कुछ कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको सलाह दी जाती है कि वे इस हफ्ते अधिक जोखिम ना लें और दूर स्थानों के संबंधों से भी दूरी अवश्य बना के रखें। परिवार में टकराव की संभावना है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। दैनिक कार्यों को करते वक्त भी सावधानी पूर्वक कार्य करें। वैसे आपके अपने बंधुओं के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप घरेलू क्षेत्रों संबंधित कार्यों में सुखों का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन और यात्रा करने में भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। माता और स्त्री वर्गों से भी आपको संतोष और सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप अपने मित्र वर्गों से कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी अभिरुचि और अपने बुद्धि बल से मिले जुले परिणाम लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके परिवार के ऊपर और आपकी धन स्थिति के ऊपर भी अवश्य पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप किसी अनुबंध, परीक्षा, प्रतियोगिता और नौकरी जैसे कार्यों पर खूब लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे इन 2 दिनों में ईश्वरीय लाभ और मदद भी आपको अवश्य प्राप्त होती रहेगी। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप दैनिक कार्यों में सावधानी से कार्य करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है, अन्यथा हानि संभव है। इसी प्रकार जीवन साथी और पार्टनर से संबंधों में भी तनाव ना लें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। उनका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आप विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन, संपत्ति जैसे विषयों पर आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। आप केवल शांत रहकर इसे ग्रहण अवश्य करें। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और घरेलू तनाव लेने से भी अवश्य बचें। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के संग वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए और छुटपुट सैर सपाटे पे जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको भाग्य पक्ष से संतोष की प्राप्ति भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप अपने घरेलू क्षेत्र में कुछ परेशानी अनुभव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों के संबंधों से छुटपुट कष्ट की भी संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार आप अपने माता पक्ष के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान बनाए रखें। वैसे कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप अपने बुद्धि बल से सामाजिक संबंधों द्वारा खूब धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के सहयोग से भी आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आप अपने गुप्त सहयोगियों, स्त्री वर्गों और दूर स्थानों के संबंधों से मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपकी व्यय की अधिकता भी बढ़ सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान विभिन्न कार्यों को
पूर्णता की ओर ले जाने पर अवश्य बना रहेगा। इस सप्ताह आप अधिक तन और मन से सक्रिय बने रहेंगे। आपके यौवन में भी निखार आएगा, अर्थात आपके स्वास्थ्य में भी इस हफ्ते निखार आएगा। संतान पक्ष के साथ आप तनाव लेने से बचें और धैर्य अवश्य बनाए रखें। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने घर परिवार के साथ कार्यों में सक्रिय रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अपने गुप्त धन को आप नए रूप से निवेश करते हुए, योजना बनाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 16 और 17 अगस्त को आप यात्रा कर सकते हैं। आपका पराक्रम बल और अपने बंधुओं के साथ आप मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लाभ अवश्य होगा और आप आनंदित भी अवश्य महसूस करेंगे। इसी प्रकार 18 और 19 अगस्त को आप घरेलू व अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष के साथ भी छुटपुट तनाव संभव है, अतः आप शांति बनाए रखें। वैसे कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलती रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि कन्या राशि वाले जातकों का इस हफ्ते स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वे अपने कर्म क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। केवल अपनी भ्रमित बुद्धि या अपने संतान पक्ष के साथ संबंधों पर शांति बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले जातकों को इस हफ्ते हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप सभी लोग उन उपायों को कर इस हफ्ते अर्थात 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।